सांगोपांग चरित्र नहीं लिखा। तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? जब तक जीव भगवान के शरण में नहीं जाता तब तक उसको शांति मिल नहीं चलती और कुशलता नहीं मिलती। जब लगी कुशल न जीव कहूँ असपने मन विश्राम, और जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। जब लगी कुशल न जीव कहूँ असपने मन विश्राम। उसका कुशल कबो नहीं होता, स्वप्न में भी आराम नहीं मिलता जब तक भगवान का भजन नहीं करता, है ना। जो भगवान के शरण में चला जाए, भजन करने लगे तो उसे शांति मिल जाती है, विश्राम मिल जाता है। नारद जी के कहने पर नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बताते हैं कि मैं पहले गंधर्व था, गाना गीत गाते थे। भगवान की गीत गाएं तो उसमें तो ठीक है, और लोगों की गीत गाएं तो उसमें दुख है ना। तो जो भजन कहे भगवान में मन को लगावे वो भजन, और लोकगीत लोगों की गीत लोगों को प्रसन्न करने के लिए गावे सो लोकगीत। तो नारद जी महात्माओं के पास बुलाए गए और महात्मा जी को भजन चाहिए तो भजन गा रहे थे, गाते गाते लोकगीत गा दी। और जैसे लोकगीत भई तो बाबा नाराज हो गए और उन्होंने ये तुम लोग इधर आ जाओ, इधर बहुत जगह है, आगे बैठ जाओ इस तरफ। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं बाबा ने श्राप दे दिया शूद्र हो जा तू, तो हम शूद्र हो गए, और शूद्र हो करके शूद्र के घर में मेरा जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद हम मूल में पड़े। तो जब मूल में पड़े तो पैदा होते बाप जी सीताराम हो गए, है ना। बाप को चाट लिया, बाप मर गए। अम्मा बेचारी हमें लेके का करती, तो एक पंडित जी के घर में गई और गोबर ओबर उठाने लगी, उसको रोटी कपड़ा मिल जाए, और बस पंडित जी बड़े दयालु थे। और अच्छा, पंडित जी के यहाँ कुछ महात्मा लोग चातुर्मास करने के लिए आए, और वो अपना नियम टाइम करें, भोजन करें और भोजन बनाएं और पालेवें, और जब पाने के बाद थाली पत्तल कर दे तो उसमें जो भी छूटा थोड़ा बच जाए वो हम खा लेते। उनका पूजन देखते और उनकी सेवा कर देते। महात्मा लोग हमको बहुत चाहने लगे, हम भी महात्माओं को चाहने लगे। अब महात्मा जब विदा करके गए तो मैं पीछे पीछे चला गया। तो पीछे बहुत दूर निकला तो एक महात्मा ने पीछे कुछ आवाज़ चलने की सुनी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे देखा। तुम काहे आ रहे? बोले नारद कहते हमने कहा हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे। बोले तुम्हारी मम्मी जो है माता जी बिना पूछे आए, सो हमें भी रहने नहीं देगी और ना तुम्हें रहने देगी। माँ की जो कर्जा है उस कर्जा को बिना उतारे यदि जाता है तो उसका कुछ भी नहीं लगता, न पूजा लगती, न भजन, न तपस्या, कुछ नहीं लगता। किसी का कर्जा लेके जाओ, है पटा के जाओ, तो बोले कर्जा कैसे पटता है? बोले माँ यदि शादी कर देवे तो फिर बहू के ऊपर हो जाता है,
और बहू जब भजन करने जावे तो बहू से पूछ के जाए, घर वाली से, पत्नी से, फिर माँ से नहीं पूछना पड़ता। शादी कर दे तो फिर बहू से पूछे, घर वाली से पूछे, देख रे अब हम बाबा बन जाए, भजन करवे, सब वो कहेंगे कि तो शादी काहे को करे थे, तुम्हें बाबा बनना था तो शादी नहीं करती, है ना। तो बोले पत्नी ना कहे तो बोले तो फिर लड़का बच्चा हो जाए तो फिर पत्नी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लड़का विवाह हो तो लड़का पैदा करना अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि विवाह इसीलिए किया जाता है कि संतान हो। तो लड़का तो पैदा हो गया, लेकिन अब लड़का के लड़का कैसे पैदा होगा, बहू आएगी तब होगा। और बहू आ जाए और यदि लड़का पैदा हो जाए बहू के, तो फिर लड़के को बहू से नहीं पूछना पड़ता और ना किसी से पूछना पड़ता, सीधे बाबा हो जाए, उसकी साधना सफल हो जाती है। और लड़का ना हो तो फिर बहू से पूछना पड़ता है, और बहू ना आवे सो माँ से आज्ञा लेना पड़ता है। ये दो ही कह दे कि कर्जा से मुक्त हो, सो वो अपना भजन करे। यदि मान लो कि माँ बाप के एक ही लड़का है और लड़का नहीं है, तो फिर उसके वंश चलाने के लिए उसे शादी करना ही पड़ता है। और जो 3-4 भैया हैं तो एक आध के संतान हो जाए तो वो सबकी संतान मानी जाती है। 4 लड़का हैं, 4 लड़का में चारों लड़का विवाह करें और चारों की संतान हुए तब वो संतानवान हुए, ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है। एक भी लड़का के यदि संतान हो जाए तो वो सब बहुएं पुत्रवती कहलाती हैं और उनका सबका जो है ना संतानवान कहलाते हैं। बेटा तेरे तो कोई और भैया है नहीं और माँ भर है अकेले, तो उससे पूछिया, अब कह दे कर्जा मुक्त तो मुक्त। नारद जी आए और नारद जी ने जब माँ से कहा तो माँ ने पकड़ के और गले लगा ली। बोले बेटा तू ही तो सहारा है और तू चले जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी, हम नहीं जाने देंगे बेटा, नहीं जाने देंगे। अब तो वो छोटे थे, समझदार नहीं थे। ऐसे ही कुंभ मेला 12 साल का इलाहाबाद में पड़ा और एक पति पत्नी थे और बड़े मुश्किले में एक लड़का हुआ। लड़का को लेकर के गंगा नहाने आए डुबकी मार में। चलो मौनी अमावस्या के डुबकी मार ले में भीड़ भाड़ ज़्यादा तो थी। लड़का ने माँ बाप के नज़र चुरा के और बाबाओं के झुंड में घुस गया। बाबाओं के यहाँ सेवा करने लगा, वहीं रहने लगा। अब बाबा कहें, बाबा सोचते यार बढ़िया सेवक मिल गया है, अच्छा है, करे सेवा। आश्रम में सेवा करने लगा। बोले मुझे बाबा बना लो। बोले बाबा ऐसे नहीं बनाएंगे, 12 साल सेवा करनी पड़ती। 12 साल सेवा किए। अब 12 साल के बाद जब कुंभ आया 12 साल का, बोले उसी में तुम्हें बाबा बनाएंगे। तो कुंभ में आए, बोले बनाओ। बोले अब ये बता कि तेरे घर में को है। अब तो बोले पहले पूछना था तुम्हें। बोले जब बाबा बनाएंगे तब तो पूछेंगे, अब थोड़ी पूछते। बोले मेरी माँ है, मेरे बाप है। बोले और भैया? बोले भैया भैया कोई नहीं। बोले पहले माँ से भिक्षा लिया, माँ से आज्ञा लिया, तब बाबा बनाएंगे, ऐसे नहीं। माँ कह दे कि जाओ बेटा भजन करो, हम तुम्हें मुक्त कर दी तो हम बनाएंगे। हो गया। अब मजबूरन बस उसे घर आना पड़ा। माँ बाप बेचारे तड़प रहे थे और बाप ने
जैसे लड़का को देखा, बताया कि मैं लल्लू हूँ। बोले अरे बेटा आ गए मेरे बोलो मेरा बेटा। वैसे करते ही उसके प्राण निकल गए। बाप तो शांत हो गया। अब माँ रही तो हो गया 13वीं 14वीं करके। लड़का ने कहा माँ बाप से तो फुर्सत हो गई, अब तू बता तेरे से कैसे उरीण हो जाए। हमें तू भी कर दे, सउरीण हो जाए फिर बने बाबा। माँ ने कहा उरीण तो हो जाएगा लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुरे। बोले क्या? बोले आज रात के तो मेरे साथ ही सो जा। लड़का ने कहा हो माँ, सब बढ़िया, ठंड का तो समय है ही है ना। मकर संक्रांति के इस बीच, अब कुंभ में आया था तो गया था, मकर संक्रांति हो गई थी, अच्छी ठंडी पड़ रही थी कि दांत अपने आप दूसरे से बजते थे, है ना। और दाढ़ी ना कपाए सो कपाए और हाथ नहीं कपाए सो कपाए ऐसे ऐसी ठंडी हो गया। माँ एक तरफ लेट गई, लड़का एक तरफ लेट गया और माँ ने अच्छा नया घड़े में पानी भर दी थी। सब वो तो खूब ठंडा था ही। रात को उठी तो उसने बिस्तर, आधा बिस्तर गीला कर दी, लड़का के तरफ का बिस्तर पानी डाल दी। अब जैसे उसने गीला देखा सो उचक गया, मर गए। ये गीला करने के लिए हमें रात को लेटाई थी, डाइन मार डाली रात के। अब कपड़ा भी नहीं है वो दादा, अब क्या करें। माँ ने कहा उरीण होने आए थे बेटा, जब तुम रात को सुसु कर देता था तो गीले में मैं सोती थी और तुझे छाती में सूखे में सुलाती थी कि मेरे बच्चे को कहीं जुकाम नहीं हो जाए, हैं। और तू एक ही रात में कहा कि डाइन मार रही है। हमने तो तुझे कभी नहीं कहा कि ये शैतान आ गया हमें मार भी, हैं। हमने तो कहा कलेजा आ गया है, मेरा प्राण आधार आया। और तू एक ही दिन में मुझे डाइन कहने लगा, कैसे उरीण होगा। लड़का माँ के चरण पकड़ लिए, बोले माँ लड़का यदि जीवन भर जीव पर्यंत तक माँ की सेवा करे तो भी माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। माँ का इतना बड़ा कर्जा होता है। माँ के दिल दुखाने वाले को न इस लोक में कहीं सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता है। माता गुरुतरे भूमि पिता उच्चतरा चखात, मन शीघ्र तरम वायु चिंता बहुतरी तृणात। पृथ्वी का सबसे बड़ा देवता माँ होती है। आकाश का सबसे बड़ा देवता पिता होता है। माँ बाप के बिना आज्ञा के कोई भी कुछ भी संभव है नहीं। लड़का ने कहा माँ उरीण हो जाए। बोले कि नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं कि माँ ने जब हमें मना कर दिया तो हमारा मन तो महात्माओं के पास ही था। भगवान की ऐसी कृपा भई कि घास काट में जा रही थी, एक काला नाग था और उसमें उसको डस लिया। माता जी टन गणेश हो गई। हमने कहा बड़ा अच्छा रहा ये निपट गए माँ से। अब भजन करें, बाबा जी को ढूंढे। सो बाबा जी को दौड़े तो वो मिले नहीं। बस जहाँ से छोड़े थे उसी पेड़ के नीचे बैठ करके महात्मा जैसे भजन करते थे वैसे ही करने लगे। आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा बेटा तुमने बड़ी तपस्या करी, लेकिन इस जन्म में
अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगला जन्म जब तेरा होगा तो तुझे तपस्या नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास आ जा सकता है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी हमारी इस जन्म की तपस्या न हुए, अगले जन्म की तपस्या है जो आज मैं नारद बन गया और सब जगह मेरी एंट्री रहती है ना, विष्णु भगवान के पास सब जगह। तो ये समझिए कि इस जन्म में जो आप लोग भोग रहे हैं, है ना, अच्छा बुरा, ये सब अगले जन्म की तपस्या है ना। इस जन्म की तपस्या अगले जन्म में मिलेगी। जो प्रयागराज आए, है ना, कितने कष्ट सहे, धक्का मुक्की और ट्रेन की, और ये दद्दा, है ना इतने कष्ट, ये सब अगले जन्म के लिए आप बना रहे हैं, है ना। इस जन्म का जो है वो अगले जन्म का दिया हुआ इस जन्म में आप कर रहे हैं। नैव कृत फलति नैव कूलम न शीलम विद्यापि नैव न चयत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खल संचितानि काले फलति पुरुषस्य यथैह वृक्षा। वृक्ष के समान वो फल देता है। इसलिए कबो ये नहीं सोचो कि अरे हम नहाती हैं और शंकर जल चढ़ाती हैं पर लेकिन हमारा बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का है जो तुम्हें इस जन्म भोगना पड़ रहा है, और इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छा काम करते रहना चाहिए और फल की चाह नहीं करनी चाहिए कि अब इसका हमें फल अभी मिल जाए, क्योंकि अभी मिलेगा नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसे करता है उसे वैसे ही फल भोगना पड़ता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का अब तो 20 भयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। मगर 25 माया कारण, मगर 25 देश विदेश गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीती गयो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की लोभ बढ़ो नित नयो रे तूने,
कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों में बीती गयो रे तूने कबहू न। माया जोरी लाख करोरी, माया जोरी अजहु न तृप्त भयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों में बीती गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों में बीती गयो रे तूने। वृद्ध भयो तब आलस उपजो, वृद्ध भयो तब जो वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कफनित कंठ नयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों में बीती गयो रे तूने कबहू न। ओ साधु संगति कबहू न कीनी, साधु संगति ये बिरथा जन्म गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों में बीती गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जो जग सब मतलब के लोभी, हे जग सब मतलब के लोभी, झूठो ठाठ ठयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों में बीती गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। कहत कबीर ओ कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ तू क्यों भूल गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों में बीती गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों में बीती गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरा, बातों में बीती गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। बताइए, बातों बातों में पूरा जीवन बीत गया। पहले बचपन रहा, फिर जवानी भई, है ना, और अब बुढ़ापा आया, है ना, लेकिन राम राम नहीं कहा। जय जय श्री सीताराम। याद रखिए, यहाँ आए हो किस लिए, है ना, हाँ, भजन करने के लिए आए हो, इसलिए भजन करके नहीं जाओगे तो बहुत ही फजीती होगी। इसलिए काम करते रहना चाहिए और प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, और दिमाग में एक बात जरूर याद रखना चाहिए, है ना, दो बातें मत भूलिए जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ये दिमाग में 24 घंटा रखो कि मरने है ना, खाली बाल काला करने से थोड़ी मौत आगे टलेगी, है ना। ये बाल इसीलिए सफ़ेद हो जाते कि सुनने
आ गई है, आ गई है, अब आने वाली है कम से कम। मैसेज दे दे बाहर। हाँ, इसलिए देख ले, श्रवण समीप भये रे सीत के सा, मनहु जरठ पन से उपदेशा। मौत ऐसे नहीं आती है, पहले वो नोटिस भेजती, बाल सफ़ेद हो गए, अभी जानो कि अब मरने वाले हैं, है ना। अब ऊपर जाएंगे सो कछु न कछु ऊपर के लिए खर्चा के लिए तो कमा ले में, है ना। तब वो बाल सफ़ेद हो गए, फिर आँखों में कम दिखा, फिर दांत गिरे, ये सब हुए, फिर भी हम उसको अनदेखी करते, फिर बुलडोजर चल जाता योगी जैसे, तो JCB चली और पटाखे धर दिया जाए, जय श्री सीताराम, सब खत्म हो जाता है। इसलिए उसको गिराने के पहले ही घर खाली कर देना चाहिए, है ना। ये पंचायती घर है। चित जल पाव गगन समीरा, पंचर चित यह धम शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और इसको खाली करना ही पड़ेगा। और जब खाली करना ही है ना, तो समय से पहले खाली कर दो। आ जाए ना, खाली कर दो। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मन से खाली कर देना चाहिए, है ना। तो बाकी को जैसे देखो, जब व्यक्ति अपने आप में तैयार कर लेता है, सौ ने कहा कि हाँ खाली करो, सो झोला उठाई चले गए। अब तब ने नहीं खाली करे और तुरंत से उसे जबरदस्ती सामान फेंकना पड़े। अब हमने कब से नोटिस दे और तुमने खाली नहीं किया। और जिसके झोला लगा रहता है वो सीधे धरे बाहर, लो भैया तुम्हारा। तो ये शरीर पंचों का है, पंचायती घर को खाली करना पड़ता है, पंचों के हवाले करना पड़ता है, और आप उनको यहाँ से जाना पड़ता है कि नहीं। और फिर जाने के पहले इस घर में जो भजन पूजन अपना रूपी जो धन है उसको इकट्ठा दान पुण्य वगैरह करके अपने लेके चलना, बैंक में जमा कर देना चाहिए। तो ये बैंक को है, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, यही बैंक होते हैं। इनको खिला दो और दान कर दो तो वो मरने के बाद वो मिलता है। धर्मम मित्र मरिष्यति, मरने के बाद धर्म ही मित्र होता है और वही उसके साथ जाता है। विचंति भौमा पशुवस्य गोष्ठे, भार्या गृह द्वारे जमा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एका, है ना। पत्नी दरवाजे में ही रोती रह जाते, वो मेरे स्वामी, वो मेरे अरे बस दरवाजे में रोती रह जाएगी। और नोट वोट बक्सा में अलमारी में धर रह जाते, गाय भैंसी सार में रह जाते, और ज़मीन जहाँ है वही छूट जाती, और भाई परिवार शमशान तक जाते हैं। और ये शरीर जिसमें कितने डब साबुन लगाए, कितने तेल उल लगाए, कितने रुपये की साड़ी और कितने सजा सजा के रखे, और वो शरीर चिता में ही रह जाता है, चिता के आगे नहीं जाता और जीव अकेले जाता। कर्मानुगो गच्छति जीव एका, अच्छा बुरा जो कर्म करता है वही उस जीव के साथ जाता है। तो जो साथ में जाए उसको रख लेना चाहिए, और जो साथ में नहीं जाए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज दिगंबर रहते हैं और राजा परीक्षित कौन है जिनको सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा हुए,
और चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुत्र पुरुरवा हुए, पुरुरवा के 6 पुत्र होते हैं, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, जय और विजय। ये 6 पुत्रों में से आयु के वंश में नहुष होते हैं और उनके वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। दूसरे लड़का श्रुतायु होते हैं, श्रुतायु के पुत्र होते हैं दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र होते हैं भरत, भरत के ने भरद्वाज को अपना उत्तराधिकारी माना, भरद्वाज के ही शांतनु होते हैं, शांतनु के 2 पुत्र होते हैं चित्रांगद, विचित्रवीर। उनको कोई संतान नहीं हुई, उनकी 2 पत्नी, एक पत्नी थी उन दोनों के, अम्बा अम्बालिका, कोई संतान नहीं हुई और वो मर गई। उनकी माँ थी सत्यवती। अब लड़का बहू थी और लड़का खत्म हो गई, अब संतान कैसे हो? तो उन्होंने अपने पुत्र व्यास जी को बुलाया और बोले बेटा इन बहुओं से लड़का तो पैदा कर दे। तो व्यास जी ने उन बहुओं के से कहा कि तुम अपने वस्त्र, बिना वस्त्र के मेरे सामने आओगे तो तुमने लड़का हो जाएगा। तो एक आई तो वो आंख बंद कर ली थी तो उसके धृतराष्ट्र हुए, एक ने पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी पोत ली थी तो उसके पांडु लड़का हुए, और दासी ने कुछ नहीं किया था तो उसके विदुर जी होते हैं। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से होता है और गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, दुर्योधन आदि 100 पुत्र थे। और जो पांडु जी की जो पत्नी थी उनका नाम कुंती था, और एक और पत्नी थी माद्री। उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे पांडु, इसलिए कुंती ने बचपन में ही दुर्वासा की सेवा की थी और दुर्वासा जी ने उन्हें माला मंत्र दिया था। उस माला मंत्र से उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया तो उससे युधिष्ठिर हुए, पवन देवता का आवाहन किया तो भीम हुए, इंद्र देवता का आवाहन किया तो अर्जुन हुए, और अश्वनी कुमारों का आवाहन किया तो नकुल और सहदेव होते हैं। लेकिन बचपन में उन्होंने मंत्र को परीक्षा लेने के लिए सूर्य भगवान का आवाहन किया था, जिससे कर्ण पैदा हुआ था, जिसको संदूक में रख के उन्होंने बहा दिया था। इस प्रकार कुंती के 6 पुत्र होते हैं। 2 पुत्र नकुल और सहदेव माद्री को दे दी थी, इसलिए 2 माद्री के थे और 3 कुंती के थे। और कर्ण को तो पहले ही विवाह, बिना विवाह के पहले ही हो गया था तो उसको बहा दिया था। रथितर उसको पकड़ लेता है और उसने कर्ण के नाम से वो जाना गया। जय जय श्री सीताराम। आइए, कहते हैं कि राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण गर्भ में जा कर के दर्शन देते हैं, इसलिए राजा परीक्षित भाग्यवान थे और मौत जन्म में भगवान का दर्शन और मृत्यु के समय भी भगवान की कथा लीला का दर्शन श्री सुखदेव जी महाराज कराते हैं। सुखदेव जी महाराज से यहाँ सूत जी महाराज पूछते हैं, शौनक ऋषि सूत जी से पूछते हैं, महाराज भगवान कभी गर्भ में तो जाते नहीं, कौशल्या के यहाँ जब हुए थे तो प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजारी 4 भुजा वाले प्रकट हुए थे। हो गया ज्योतिष में अखंड जल रही। भगवान प्रकट हुए, देवकी के यहाँ प्रकट हुए थे, लेकिन गर्भ में नहीं गए। उत्तरा के गर्भ में कैसे गए? तो कहते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर जा रहा था, हो ही गया था। दुर्योधन की टांग टूट गई थी
और आंतें वगैरह सब बाहर निकल गई थी, लेकिन दुर्योधन मरा नहीं था। और कोई मरे नहीं तो लोग जलाते नहीं कि जला देते हैं, जिंदा हो गए और कहो ठटरी में धर के बाहर यहाँ में। ऐसा तो होता नहीं, मरने का इंतजार करते, भैया मर जाए तब बार है। तो सब तो बार बूर दे, लेकिन दुर्योधन को नहीं बारे, क्योंकि वो मरा नहीं था। और जब मरा नहीं था तो उसको उनके ही शिविर के पंडित जी को कहा कि अब तुम ही देखना। तो द्रोणाचार्य का लड़का था अश्वत्थामा, उसको कहे कि तुम देखना भैया। सब वो बैठे, तब दिन भर के लड़ी लड़ाई, आंखें लग गई ऐसे। तब तक दुर्योधन के वो लड़ैया पूंगड़ पकड़ा। अच्छा वो मांस अश्वत्थामा जगा, बोले का है, बोले लड़ैया का ले रहा है। अश्वत्थामा ने कहा महाराज तुम जी तो सकते नहीं, मरते हो नहीं, इसलिए तुम मरोगे कैसे ये बता दो। दुर्योधन ने कहा कि मैं खूब खुशी हो जाऊं तो मरूंगा, और या खूब दुखी हो जाऊं तो मरूंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मरने वाले की इच्छा पूछी जाती, अंतिम इच्छा तो बता दी। तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, दुख की इच्छा क्या हो, वह सुख की इच्छा बताओ। अश्वत्थामा ने कहा कि हम पांचों पांडवों का सिर काट के कोई ले आए तो हम सुखी हो जाएंगे, मर जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। आइए तिवारी जी। बोले मैं जाता हूँ, पांचों पांडवों का सिर काट ले आऊंगा। अब रात की तो बात है ना, रात है कि तो पुंगड़ा पकड़ा था, रात है कि बोले मैं जाता भाई सिर काटे ले आता। तो अश्वत्थामा गया शिविर में और पांचों पांडवों का सिर काट के वो धर दिया। बोले लो काट ले आया, मरो जल्दी। दुर्योधन ने कहा कि 5 पांडव के काट ले आए। बोले हाँ। बोले काट ले आए। बोले हाँ ये सामने। दुर्योधन ने कहा कि जब तुमने अर्जुन का सिर काटे तो कृष्ण कहाँ थे? बोले वो नहीं थे। बोले नहीं थे तो इसका मतलब है कि वो अर्जुन का सिर नहीं है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहाँ कृष्ण है वहीं अर्जुन रहते हैं, उनके अलावा वो कहीं रहते नहीं, क्योंकि वो नर नारायण के अवतार हैं। नर के अवतार हैं अर्जुन और नारायण के अवतार हैं कृष्ण। ये दोनों अलग नहीं रहते, एक ही जगह रहते। बोले नहीं वो चले गए होंगे द्वारका, हम तो सिर काट ले आए, 5 पांडव का है। बोले भीम का सिर कौन है? बोले ये है। बोले मेरे सिर के सामने रखो। रख दिया। दुर्योधन ने हाथ से ऐसे दबाया तो बढ़िया टिक्कड़ बन गया, चटनी सी बन गया, दब गया। दुर्योधन रोने लगा। बोले भीम का सिर इतना मुलायम नहीं है कि मेरे दबाने से फूट जाए। हम 100 भाई पेड़ में चढ़ जाते थे और भीम पेड़ को जब हिलावें तो हम 100 भाई पके आम जैसे बंद बंद नीचे गिर जाते थे। और जिनका सिर इतना मुलायम नहीं कि मेरे दबाने से फूट जाए, तुम उनके लड़के का सिर काट ले आए। हाय तुमने बड़ा गलत किया। हमें भाई में दुश्मनी थी, भतीजों में नहीं है ना। हाँ, हम लोगों की आदत क्या है कि यदि पत्नी से नाराज हुए तो पति से दुश्मनी, लड़का से दुश्मनी, उसके गैयन से दुश्मनी, उसके भैंस से दुश्मनी, और उसके खेत से दुश्मनी, उसके पानी से दुश्मनी, उसके रिश्तेदारों से दुश्मनी। इतनी बड़ी दुश्मनी भजाते है ना। उस बुलाएगा रिश्तेदार तो हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, वो मेरा दुश्मन है। बताइए।
दुश्मनी मानने वाले को भगवान जिंदगी में कभी नहीं मिलते, ये समझ जाओ, वरना भगवान की कृपा होती है। किसी से दुश्मनी नहीं मानना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। तुम्हारा मन उससे ना मिले तो तुम्हारे गुण उसके गुण नहीं मिलते हैं, बस इतने अंतर है। और बाकी जीव तो सब भगवान के हैं, सारे जीव भगवान ने पैदा किया है और भगवान प्राण डालते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को करता है, भगवान करते हैं। इसलिए जीवों में कभी देश भावना नहीं करनी चाहिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवा, जो सभी जीवों पर दया करता है, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम यहाँ कहते हैं कि हमें भतीजों से प्रेम था और मेरे संतान मर गई, लेकिन भाई की संतान थी तो हमारा वंश तो चलता, तूने वंश समाप्त कर दिया। अब हमारे पितरों को पानी देगा। हाय, बहुत बड़ा कष्ट हुआ और दुख के कारण दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा घबरा गया और उसने भगा। इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को जीत की खुशी में जंगल में शंकर जी रहते थे, उनके यहाँ जागरण करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे, ऐसा कह करके पांचों पांडवों को पहले ही ले गए थे। जंगल में उन्होंने, कृष्ण ने कहा मेरे मन में कुछ कुतूहल हो रहा है और हमें लगता है शिविर में कुछ अनहोनी हो गई, चलो। पांडवों के पास, पांडव द्रौपदी के पास आए। द्रौपदी के पांचों पुत्र नहीं थे, सिर कटा हुआ था, धड़ था और इतना खून, जवान थे, इतना खून बहा के नरवा बन गया, नदी लाल हो गई। पुत्र के सिर नहीं देखा तो माता कुंती रो रही, मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र। पांडवों ने कहा मैं तुम्हारा आंसू जब पूछूंगा, जब मारने वाले का मैं बूटी बूटी करके उसका इतना इतना कर दूंगा। कहते हैं कि दुख का पहाड़ टूट पड़ा, दुख का पहाड़। दुख, दुख तो आता ही है ना? दुख तो आता ही है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। फिर दुख से क्यों घबराता है, फिर दुख से क्यों, फिर दुख से क्यों घबराता है, फिर दुख से क्यों। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से। दुख आया भी तो जाएगा, सुख आया भी तो जाएगा। दुख आया तो जाएगा, दुख आया भी तो जाएगा, सुख आया भी तो जाएगा। दुख आया भी तो
सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख देकर जाने वालों से मानो फिर क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले से दुख से फिर क्यों घबराता है। दुख ही मानो की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानो की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सुख का अनुभव दुख से ही होता है ना। सुख का अनुभव दुख से होता है। बोलो, ठंडी का अनुभव गर्मी से होता है, गर्मी का अनुभव ठंडी से होता है, और भोजन का स्वाद भूख से होता है। बोलो, अच्छी भूख लगी हो और एक रोटी के लिए तड़प रहे हो, हे भगवान बस मर रहे, और कहीं रोटी मिली और अरे आनंद आ गया। भूख नहीं लगे तो भोजन का आनंद नहीं मिलेगा। बोलो, भोजन का आनंद तो भूख से ही है। इसी देखो, पंडित जी ने भूख की नाम लिए, सो आप बोले कि चलो यार भूख लग गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यदि दुख नहीं है तो सुख का अनुभव नहीं हो सकता है ना। अच्छी गर्मी हो गए और फिर कूलर चलाओ, अरे आनंद आ गया कि नहीं। वो अच्छी ठंडी हो गए, वो आग भर जाए तो कहें हा आनंद आ गया। बोलो, यदि दुख नहीं आता है तो सुख का पहचान नहीं होती, सुख का आनंद नहीं मिलता। इसलिए सुख और आनंद क्या है? आनंद है जो तुम्हारे पास वस्तु है, वही वस्तु कुछ देर के लिए दूर हो जाए और फिर वही मिल जाए, वही आनंद है। एक सेठ जी थे, उन्होंने कहा हमें आनंद चाहिए। उन्होंने सारी संपत्ति बेच के रुपया लेकर और बोले, बाबा जी आनंद कौन देगा, हम आनंद खरीदने वाले। आनंद कहाँ मिलता है? दुकानदार के ढूंढ आए, बोले आनंद दे दो। दुकानदार ने कहा यहाँ आनंद नहीं बिकता है ना। सब जगह गए, भाई आनंद कहाँ मिलता, आनंद की दुकान बता दो। बोली आनंद की दुकान नहीं है। पूरे कुंभ मेला में ढूंढ आए, किसी ने आनंद नहीं दिया, आनंद की दुकान नहीं मिली। बोले यार आनंद तो हमने सोचा कुंभ में मिलेगा, यहाँ मिला नहीं आनंद। एक बाबा जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आनंद तो हम देंगे तुझे। लोग कितनी कीमत ले आया है पैसा, उसने पूरी पटरिया धर दी। बोले ये पूरा पैसा है, आनंद मिल जाए, इसके बदले में हम लेंगे। उन्होंने पूरी पटरिया लेके भागे और सेठ ने कहा भाई वो पकड़ो पकड़ो, मेरा तो सब ले गया। उनने इधर से उधर, उधर से उधर 4 चक्कर लगाए और फिर आए, और सेठ आया तो उसके ऊपर वही पटरी फेंक दी और उसने कहा आहा आनंद आ गया। बोले आ गया आ गया आनंद। ये पैसा तेरे पास था तो आनंद नहीं था, और वही तेरा पैसा तेरे से दूर हो गया और फिर कुछ देर के बाद मिल गया तो आनंद आ गया। बोलो, आनंद कुछ नहीं है। अपनी ही चीज अपने से कहीं दूर हो जाए और फिर आ जाए तो आनंद है। जैसे ठंडी की, माघ पूस की ठंडी, और वो ठंडी कहीं जेठ में आ जाए और तो कह दो अरे आनंद आ गया यार।
वही आनंद कहीं दूसरी थोड़ी है, वही तुम्हारी चीज है, कुछ देर के लिए चली जाती है, वो फिर आ जाए तो आनंद है। बाकी ये सुख दुख कुछ नहीं है। इस मन में अपने को सुख मान लो तो सुख है, और दुख मान लो तो दुख है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, इस संसार में न कोई सुख है और न कोई दुख है, केवल मन की भावना के अनुसार सुख दुख हो जाता है। मन को लगे, मन को अच्छा लगा, सब वो सुख, और मन के विपरीत कोई रहा तो वही दुख हो गया। बाकी सुख दुख कहीं नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जैसे ही ठाकुर जी करें उसी में सुख मान ले तो सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित की रक्षा करने के बाद द्वारकापुरी जाने के लिए तैयारी करी, और सब ने विदा कर दी, टीका कर दी, और बोले अब तो भैया घर परिवार वाले हो, हम लोग तो एक ही लोग आई से हैरान है ना। फोन पे फोन आ रहा, कब आ रही है ना। पति फोन कर रहा है, कब आ रही है ना। वही मर रही, कहा आ जा कम से कम, बोलो। और यहाँ तुम्हारे तो हैं कितनी 16,108। वो बेचारी घबरा रही होंगी, इसलिए पहुँचो। जय जय श्री सीताराम। श्री कृष्ण भगवान विदा करके चले। जैसे निकले कुंती जी आ जाती हैं, और कुंती जी ने कहा कि कन्हैया ने कहा, कुंती तुम आ गई, तुम तो महारानी हो, कम से कम सूचना दे के आना था। तो कुंती कहती है, कन्हैया मांगने वाला कभी सूचना दे के नहीं आता है ना। अब सूचना दे के आवे तो कौन मिलता है उसे। एकाएक आ जाए, रोने गाने लगे तो कहो लोग दे देवे। वो कहीं पहले से कह दे मैं आ रहा हूँ, सब लोग आ रहा ही नहीं है ना। कहीं साला कह दे जीजा जी 1 लाख रुपया देना, हम आ रही है ना परसों, तो जीजा जी कहेंगे हम कौन भोपाल में हैं, हम ही नहीं। जय जय सीताराम। पत्नी को कहेंगे तय चली जा कहीं, हम चले जाए, कोविद है ना। और कहीं एकाएक आ जाए, रोने लगे जिज्जी का, सब बर्बाद हो जाए। सो जिज्जी को दया आ जाए, वो कह दे के दे रखो, कछु दे ही दो। एकाएक बता के आवे सो भीख नहीं मिलती, बिना बताए आए सो मिल जाता है। कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ तुम मेरे पास हो, ऐसी बात करती हो, जो मांगोगी देंगे। बोले कि नहीं दोगे, बोले दूंगा। बोले मुझे विपत्ति चाहिए। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो, है ना। दुख चाहिए, दुख ही मानव की संपत्ति है ना। फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख रहता है तो खूब भजन होता है ना। और सुख रहे तो फिर है ना, लगा टीवी में स्टार चैनल कोई बढ़िया, सास बहू के झगड़ा, भगवान का भजन, सीताराम है ना। और कहीं दुख होवे तो फिर कछु नहीं दिखता है। हे राम, दांत पिरावे रात के, ओ राम, कष्ट है, भगवान का याद आता है। सुख में भगवान नहीं आते। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जो सुख में सुमिरन करता है उसको दुख नहीं होता। कहते हैं कि यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती कहती है
कि कन्हैया जब जब विपत्ति पड़ी तब तक तुम्हारा दर्शन हुआ, और जब विपत्ति नहीं रही तो तेरा दर्शन नहीं हुआ। हम तो सोचते हैं 12 महीना विपत्ति पड़ी रहे और नित्य तेरा दर्शन होता रहे। भगवान का दर्शन ही जीवन का आधार है, जीवन का है ना सार है। कृष्ण भगवान से कुंती कहती है कि कन्हैया जब जब विपत्ति पड़ी तब तब तेरा दर्शन हुआ। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास कृक्षता मृधे मृधे नेक महारथस्त्रतो द्रोणेन चास्म हरिभिरक्षिता। पूरी महाभारत की कथा है इस श्लोक में। कहते हैं कि भीम को जहर दे करके मार दिया दुर्योधन, और भीम के पैर और हाथ पकड़ के सब भाई नदी में फेंक दिए। बहते हुए जा रहा था। इधर बासुकी नाम की कन्या शिव जी की उपासना करती थी। तो ये जो फूल है ना, फूल ज़्यादा हो तो लोग रख देते हैं फ्रीज वगैरह में। रखते कि नहीं रखते? रख देते। फूल रख दी थी और दूसरे दिन उसने फूल लिया और जैसे शिव जी में चढ़ाया ओम नमः शिवाय, वैसे ही शिव जी प्रकट हो गए और श्राप दे दिया, मरा हुआ फूल चढ़ाती। ये जितने फूल हैं ये सारे फूल रात के 12 बजे के बाद मृत हो जाते हैं, और मरा हुआ फूल मुर्दा में ही चढ़ाना चाहिए, है ना। बाकी शंकर भगवान को आदि देवताओं को मरा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना। और सभी फूले ऐसे मिल रहे हैं। हाँ, 2 दिन पहले का तोड़ा हुआ या कभी फूल नहीं। वैसे शास्त्र में लिखा माली के यहाँ से ले आवे फूल तो वो ताज़ा कहलाता है, लेकिन ला करके और घर में नहीं रखे, और घर में फिर बासी हो जाए तो नहीं चढ़ाना चाहिए। और बाकी हाँ नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल कमल का ही फूल है, जिसे डंडी के साथ पानी में रख दे तो वो ताज़ा 3 दिन तक माना जाता है। बेलपत्री तो सब दिन चढ़ावे और चढ़ाने के बाद उतार लेवे, और ना मिले तो भी उसको फिर पानी में सींच के चढ़ा दो। तुलसी है, बेलपत्री है, ये निर्माल्य नहीं होती, है ना। गौ माता है, आप कहो गौ माता को आज पूज लिए, आप काल का पूजें, वो तो बासी हो गई। तो उसको, है ना, माँ बाप हैं, गुरु बाबा हैं, ये निर्माल्य नहीं होते। अग्नि है ना। अब गुरु बाबा को पूज ले, अब बोले कि आप का पूजे, काल तो पूज ले, अब बासी हो गई, है ना, अब नहीं पूजो। सो ऐसा नहीं है। तुलसी है, अग्नि है, कुशा है, ब्राह्मण है, माता पिता हैं, ये कभी निर्माल्य नहीं होते, ये नित्य पूजना चाहिए। ऐसे तुलसी बेलपत्री अखंड बिल्व पित्रेण, अखंड बेलपत्री हो, छेद नहीं हो, 3 पत्ता हो गए, फिर उसका डंठल आधा तोड़ के और शिव जी को चढ़ाना चाहिए। फिर मान लो कि अब साबत नहीं है, साबत है ही नहीं, तो छेद मेद वाली कछु होवे सो चढ़ा दो। और छेद 3 पत्ता ना होवे, 1 ही पत्ता हो, सूखा होवे तो भी शिव जी को चढ़ा देना चाहिए, है ना। वैसे भोजन 56 प्रकार के करना चाहिए, है ना। दाल भी होवे, साग भी हो, थोड़ी खीर भी होवे, बढ़िया टिक्कड़ हो, और ये हो, थोड़ा सेव हो, सब चीज़ें हो, लेकिन ना होवे
है ना, खाली टिक्कड़े भर हुए, है ना, तो आदमी पाता है कि नहीं, कछु नहीं है तो भैया पाओ बनने से तो अच्छा है ना, पेट भर जाए। इसी प्रकार शिव जी की सेवा, भगवान की सेवा में तुलसी बेलपत्री अवश्य होना चाहिए। ठीक, फूल यदि बासी है तो बासी नहीं चढ़ाना चाहिए, मरा हुआ फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, जो ना मरे उसको चढ़ाना चाहिए। तो बेलपत्री नहीं मरता है, मानसिक फूल चढ़ाइए, है ना, उसमें वो मरता नहीं है। लेकिन महाराज जी वो तुलसी पत्र खोकेत के शिव जी की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा है कि शिव जी को बोलो। नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है, मंजरी के साथ चढ़ता है। तुलसी मंजरी लगी रहे 2 पत्ता, वैसे तुलसी को खाली पत्ता नहीं उतारना चाहिए, है ना, खाली पत्ता नहीं उतारना चाहिए। खाली पत्ता उतार देवे सो वो फिर तुलसी, है ना, अच्छी नहीं मानी जाती। जो औरत सुहागन मरती है तो उसका मरना श्रेष्ठ कहलाता है ना, और जो विधवा हो के मरे तब वो अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए तुलसी मंजरी के साथ उतारे तो वो सुहागन मानी जाती है, और फिर वो शंकर जी में चढ़ाते हैं, है ना, तुलसी मंजरी। और तुलसी मंजरी शालिग्राम को भी चढ़ती है। आप किसी से पूछना, शिव जी को तुलसी चढ़ती है, लेकिन तुलसी का खाली पत्ता नहीं चढ़ता, मंजरी के साथ चढ़ती है, और मंजरी वाली शालिग्राम को भी चढ़ती है ना। ऊपर जो फल रहते हैं वो रहें, और तुलसी फल वाली ही तुलसी को उतारने का विधान है, ठीक है ना। यदि पत्ता तोड़ लेते हैं तो तुलसी को बहुत कष्ट होता है, और वो ऐसे खाली पत्ता चढ़ाना भी नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी मंजरी के साथ ही उतारना चाहिए और चढ़ाना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। जैसे उसने मरा हुआ फूल चढ़ाया तो शिव जी प्रकट हो गए, बोले जाट, मरा हुआ तुमने फूल चढ़ाया इसलिए तेरा पति मरा मिलेगा, दूल्हा मरा मिलेगा। उसने कहा भोलेनाथ नहीं मिलता तो अच्छा है, मरा पति को काम का है ना, ठटरी के काम का है और तो काम का है नहीं, इसलिए आपने गलत कर दिया। बोले मरा काहे को चढ़ाई, तो मरा ही मिलेगा, गलती तेरी है, हमें मरा चढ़ा और तुझे ताज़ा जिंदा चाहिए, है ना, तुझे पति जिंदा चाहिए, मुझे मरा चढ़ा फूल, ये कैसे होगा, मरे पति मिलेगा। अब बुंदेलखंड की लड़कियां होती तो ठटरी में धर देती भोलेनाथ को, वो कहती हमें बताओ थोड़ी गलती हो गई, इतना बड़ा, लेकिन उसने, भोलेनाथ हैं, अपने माता पिता हैं, जो करेंगे ठीक ही करेंगे, गलती हो गई अब को सजा भोगे, गलती हम करें सजा तो मिलेगा। और पूजा करती रही। जैसे भीम को देखा उसने तो बोले जब मरई मिला तो कम से कम ठीक ठाक तो हुए, है ना, और ये मरे के बाद भी कितने अच्छे हैं, है ना, क्या बढ़िया इनका चेहरा है, क्या पर्सनालिटी, बढ़िया मोटी तगड़ी ताजे, इन्हीं को पति बनाए। सो जब जलाएं तो लोग फोटो वोटो उतारें तो कम से कम थोड़ा देखने लायक तो रहा है ना, और सड़ियल की फ़ोटो कैसे ठीक नहीं। उसने माग में सिंदूर भर ली और गई तो लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके और सती होने लगी। सांपों ने सोचा बताओ कैसी मूड़ी है, मरे मराए में मर रही है ना, मरती तो जिंदा में मरती, मरे मराए में मर रही है। और जैसे उनने काटा तो कहते हैं जहर से जहर निकलता है, कांटे से कांटा निकलता है। और ठाकुर जी की कुंती कहते हैं तुम्हारी कृपा, भगवान की जब कृपा हो जाती है
तो गरल सुधारी पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, रामो कृपा करी चितवा जाही। कहते हैं गरल सुधारी पुकरै मिताई, जहर भी अमृत हो जाता है। राम कृपा करके देख ले, कृष्ण ने कृपा कर दी और वो जहर भी अमृत हो गया और भीम जी जिंदा हो गए। और उन्होंने सांप को पकड़ करके पूंछ और पटकना शुरू किया और उसी समय बासुकी नाग आ गया और उसने कहा अपने रिश्तेदार हैं, अपनी मूड़ी ने बरस चुन लिया, सो अब उससे झगड़ा क्यों, इनका स्वागत करो और अमृत का कुंड है उसमें इनको पिलाओ। तो गए तो सातों कुंड पी आए थे और बढ़िया मूड़ी से विवाह करके आए। कुंती कहती है कन्हैया तुम्हारी कृपा हो जाए तो जहर भी अमृत बन जाता है। यहाँ कहते हैं कुंती की विपत्ति में आप आ गए तो वो विपत्ति नहीं, वो विपत्ति भी आनंद का विषय हो जाता है। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए विपत्ति जहाँ रहती है वहीं भगवान विराजमान होते हैं। जब तक व्यक्ति दीन नहीं बनता है तब तक दयालु उन पे कृपा नहीं करते, है ना। भगवान दीन दयालु हैं, दीनों पर दया करते हैं, दीनानाथ हैं, दीनों के नाथ हैं। अमीरों के नाथ थोड़ी हैं, कहीं देखा है भगवान अमीरों के नाथ हों। भगवान दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं, दीन दयाल हैं और पापियों को पाप से मुक्त करते हैं। इसलिए कबो अमीर नहीं बनो, है ना, अमीर नहीं बनो, दीन बने रहो, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। भगवान के पास एक सेठ जी खड़े हो गए, वो कहते नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम, है ना। न विद्या है न कछु है और पैसा खर्च करने को 1 रुपया नहीं है भगवान, है ना। तो वहाँ बगल में खड़े थे, बोले कि 1 करोड़ है बैंक में इनके जानो राम। 1 करोड़ बैंक में है और कहता खर्चा करने को दाम नहीं है 1 रुपया। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठाकुर जी ने दिया, उन्हें तो सब मालूम है। याद रखिए भगवान देना जानता है तो लेना भी जानता है ना। भगवान यदि देना जानता है तो लेना भी जानता है। इसलिए भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। एक थे सेठ और सेठ को 1 रुपया नहीं था, पैसा था ही नहीं और धंधा पानी, अब सेठ का धंधा है, बेचारा मीठी गोली खरीदे, चॉकलेट, और स्कूल में जावे भैया चॉकलेट चॉकलेट। अब चॉकलेट में कितना मिलेगा, है ना। चॉकलेट में कितना मिलेगा, दिन भर चॉकलेट बेचे और रोटी को नहीं मिले। और फिर आवे तो लड्डू गोपाल के, हे भगवान हमें तुम देओ तो हम अकेले भागवत कराएं और साधुओं को खूब भंडारा करें, खूब खिलाएं। और ये लोग तो जो है चंदा मांग मांग के भी नहीं कर पा रहे हैं, हमें है नहीं, हम जरूर करेंगे, भगवान हमें नहीं। ऐसे कहते कहते एक दिन भगवान ने कृपा करी, लोग गया। सो उस समय वो ऋषि पंचमी की दिन था। पत्नी ने कहा कि दातून उखाड़ ले आओ, आधा झारा की 100 दातून चाहिए। तो गया, सो आधा झारा को, पुराना आधा झारा उसने देखा और पकड़ के किया। सो एक पत्थरा उचटा
उसमें इतना बड़ा हड़ा मिल गया सोने का। ले आया, सब बढ़िया भी एक एक सिक्के सोने के कितने महंगे होते। उसने बहुत बड़ी ज़मीन ले ली, फैक्ट्री कर ली, और लड्डू गोपाल की पूजा करता था तो उसमें माल भर दिया, लड्डू गोपाल को टाट पे रख दिया। और अब जो है न नहवाना न बहवाना, कछु नहीं, न अगरबत्ती, सब धूल चढ़ गई। और दिन भर पैसा गिनता रहे और ये काम करो वो काम करो, और न तो जो है न पूजा न पाठ न कछु। भगवान ने कहा देखो कितना झूठा है, कहा हम खूब आपको खिलाएंगे, और मगज के लड्डू खिलाएंगे, खूब भोग लगेगा, भगवान खूब साधुओं को खिलाएंगे, खूब बढ़िया। भगवान ने बाबा बन के आ गए, बढ़िया दाढ़ी जटा, घर में 6 बजे अलग निरंजन जय श्री राम। अब वो काम कुआरे काय को कुआए हल्ला कर रहा है, सोने नहीं दे रहा। भगवान ने कहा अलख निरंजन सेठ जय हो तेरी, खूब कल्याण कर, आज थोड़ा आटा दे दे और थोड़ा घी दे दे, थोड़ी शक्कर उक्कर, हम टिक्कड़ बनाएंगे, चोखा बनाएंगे और ये कई घर में मांगते हैं। सेठ तेरा बड़ा भाग्य हो, तो कितना भाग्यशाली है, और तुझे कितनी संपत्ति हो गई, थोड़ी सी आटा दाल दे दे सो हम भोजन बना लें। सेठ कहता तुम बाबाओं ने पूरा संसार बर्बाद कर दिया, दिन भर दाढ़ी रखा के और घर में देखे आते और रात को चोरी करते और काम न धाम और जय श्री राम, काम धाम कुछ करना नहीं और पृथ्वी के भार बने हो। और जानते हो अब बोहनी भई नहीं, हम तुम्हें कैसे दे दें, बोहनी नहीं भई। भगवान ने कहा सेठ के पा कर दे, बोहनी नहीं भई तो क्या करें, हम भजन करेंगे। अरे बोले भाग यहाँ से, बड़ा आया हट। बोले नहीं सेठ ऐसा कर दे, कछु दे दे, आटा थोड़ा दे दे, एक ही घर मांगते दिन भर नहीं, अब क्या करेंगे। अरे भगा चोर कहीं के पाखंडी, भगा इसको। चौकीदार पीठ में डंडा लगाओ, बाहर करिया, मारना नहीं। और पीठ में डंडा लगाए, गेट के बाहर कर आई। भगवान गिर गए, आया गद्दी में बैठ गया। इधर भगवान अब गद्दी में बैठा, और उसे लगे आई डोल डाल, है ना, लोटा लिया। मैदान जाना पड़ता दूर, घर में नहीं थी लैट्रिन पहले ज़माने में। जैसे दूर गया और भगवान सेठ बन के उसके गद्दी पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि जा रहे ठीक है। जैसे सेठ ने बुलाया अपनी पत्नी को, लक्ष्मी। बोले क्या है? बोले सुन इधर। कहा? बोले एक बहुरूपिया आया, हमने सुना। कैसा होता है? बोले वो पति का रूप धारण कर लेता, वैसे बोलता है। और हम तो देख गद्दी में बैठे हैं, और कहीं मेरे जैसे कोई बहुरूपिया आवे तो उसको तो तुम कुछ बात मानना नहीं तो इज्जत लूटेगा, घर द्वार का रुपया पैसा ले जाएगा। तो सोचेगी मेरा पति है और हम तो यहाँ बैठे हैं। तो उसको अच्छा चप्पल से स्वागत करना, जूता चप्पल दे के उसके मुंह तोड़ देना, ताकि वो फिर ऐसे बहुरूपिया नहीं बने और ना ही कोई को छले। बोले स्वामी जी आप निश्चिंत रहें, बहुरूपिया तो मेरे, हम लक्ष्मी हैं, हम तो मुंह तोड़ देंगी और कब बहुरूपिया बनेगा नहीं जिंदगी में। हो गया। इतने में पति देव उनके डोल डाल करके लोटा धरे। अब बोले लक्ष्मी। बोले जी। बोले कैसे बोल रहा है? देखी तो अंदर तो पति बैठे थे। अब बोले इधर को आए, जरूर बहुरूपिया आ गया। सब पत्नी ऐसे पहुंची, है ना, हाथ जूता चप्पल हाथ में लिए। कहा है रे? बोले अरे आज कैसे अकड़ के बोल रही? अरे मैं तो तेरा पति हूँ और जैसे, और तुम हाथ नहीं धुलाएगी आज? बोले ठकंडा के कढ़े, हमको तो पत्नी बना लाए। बोले है नहीं काहे तय?
अब बोले पप्पू लड़का को बुलाया दोनों पटक के और दे चप्पल बांसन में जूतन में लौट दिया, मुंह में करे जा, दांत टूट गए। अब मार मार के बोले हम कुआं, बोले आप लक्ष्मी जी है, आप तो जेठानी है, बचन दो। बोले अब तो घरवाली कह रहा था, बहु रुपया दूसरे की औरत को अपनी घरवाली कहते शर्म नहीं आया, और धन लूटता है। अरे आज के बाद तू किसी के जाने लायक नहीं रहेगा, बहु रुपया बनने लायक नहीं रहेगा। और तोड़ के धर दे, दांत टूट गए, आँखें पे हो गया, कान फट गए, ओठ है फट गया। और बोले उठाओ पकड़ो फेंको दरवाजा के बाहर। सब लड़का और दो ही हाथ पैर पकड़े और जहाँ पे वो भगवान को करे थे वही पटक के चली आई। बोले मर जाएगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, रहन दो साली, पड़े रहन दो। हो गया। अब इधर काम में लग गई। अब भगवान गई सेठ के पास, बोले सेठ राम राम। अरे बोले बोल नहीं रहे सेठ, क्या बोहनी भाई की नहीं? बोहनी भाई की नहीं सुबह सुबह? अरे बोले बोहनी का है, दांत टूट गए और मेरी घरवाली ने मुझे मार के और कर दिया। महाराज मुझसे बड़ी गलती हो गई, हम आपको घर में सवेरे ऐसे किए, अब हम कबो न करेंगे। भगवान ने कहा बदमाश क्या अकेले भागवत कराएंगे, साधुओं को खिलाएंगे, और संपत्ति हो गई तो एक आटा के लिए बोहनी कहता है? बोहनी नहीं भाई, बदमाश कहीं के। महान गलती हो गई, गद्दी में एक बार बैठ जाए भगवान फिर कभी मौका नहीं देंगे। बोले चल एक मौका हम और दे रहे तुझे। तो भगवान ने जैसे हाथ फेरा, कर परसा सुग्रीव शरीरा, है ना, भगवान ने छू दिए तो दांत सही हो गए, कटे फटे सब सही हो गए। भगवान की वाणी में इतना है कि जब स्वयंभू मनु शतरूपा आते हैं और तपस्या में लगे रहे तो हड्डी बची थी, अस्थिमात्र हो ही रहा शरीरा, पूरा शरीर को दीमक खा गई थी, हड्डी बचा था। और जब आकाशवाणी भई और श्रवण रंध्र हुई, उर जब आई, कान से आवाज गई तो स्वयंभू मनु हिष्ट पुष्ट हो गए। हिष्ट पुष्ट तन भई सुहाए, मानो अभी भवन ते आए, मानो अभी घर से आए हो। तो भगवान छू देवे तो क्या चमत्कार है। भगवान ने जैसे छुआ, सेठ जी सही हो गए। बोले पीछे से गद्दी में बैठ जाना, लक्ष्मी को बुलाना, कहना बहु रुपया तो नहीं आया था, और कहेगी कि आया था, तुमने मारा नहीं? बोले उसके तो हाथ पैर तोड़ दिए थे, उसके तो दांत पूरे निकाल लिए थे। बोले अच्छा किया, अब बहु रुपया आवे तो हाँ। अब बोले आप कबो न बहु रुपया बनेगा, इतनी धुलाई करी। जय जय सीताराम। उसने जीवन में मार नहीं खाई होगी, लक्ष्मी की मार। जय जय श्री सीताराम। सेठ कहता है जरूर लक्ष्मी की बड़ी भारी मार होती है ना। इस संसार में सबकी मार लोग सह लेते, लेकिन लक्ष्मी की मार नहीं सही जाती, कितनी खतरनाक होती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम कहने का तात्पर्य है कि भगवान यदि देना चाहता जानता है तो लेने की भी दम रखता है। और ये संसार में जो भी तुम्हारे पास है वो सब ठाकुर जी का दिया हुआ है, और ठाकुर जी की चीज़ को अपनी नहीं मानना है, भगवान की है, भगवान को ही अर्पण करना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भगवान का है। और भगवान के शरण में रहोगे तो सही सलामत रहेगा, और भगवान के शरण में नहीं रहोगे तो वो कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। भगवान कब ले ले इसका कोई ठिकाना है ना। उनकी चीज़ है, कब ले ले मैं, तो वैसे हाथ मलते रह जाओगे, कछु हाथ नहीं रहेगा। भगवान की चीज़ को अपनी माने, भगवान की माने रहो तो कहीं हाँ सही सुरक्षा कर रहा है, रहन दो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी जाने के लिए आप कैंसिल करते हैं। आज भीष्म पितामह के पास चलेंगे जो बाण सैया पर विराजमान हैं।
तो कल चलेंगे। अब रात्रि विश्राम। सुबेरे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास जाते हैं, वैसे ही देवल, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा ये सभी ऋषि महात्मा, व्यास, सुदर्शन, अन्य च मुनिया, बहवा अनेक प्रकार के बहुत से महात्मा उनके साथ आते हैं। उनको देख करके भीष्म जी उन्हें बहुत प्रणाम करते हैं। और बाद में युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि इस राज्य को कैसे चलाना चाहिए और राज्य को कैसे, हम मूर्ख हैं नहीं जानते, इसके लिए आप कुछ ज्ञान दीजिए। तो भीष्म जी कल आपको सबको ज्ञान बताएंगे, जीवन कैसे चलाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए और किससे हमें सुख मिलेगा, है ना। ये मानव जीवन की पूरी बातें कल आप लोगों को बताई जाएगी। जय जय श्री सीताराम। बस आज मौनी अमावस्या है। अमावस्या के दिन के जय जय श्री सीताराम। चलो आरती की व्यवस्था करो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरिशरणम। लो इसमें घी। अरे उसको नहीं बोलना, वो जोत का है, काला बिल्कुल काला ही हो जाए। हाँ, ये जोत में काला था, इसका काजर बनता फिर वो। अरे ये तो है डब्बा में इतना धरा। बोल